हेलो प्यारे बच्चों, मैं किशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस और नीट का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक जेई मेंस 2025 का न्यूमेरिकल लिया, इसको सोल्व करेंगे। एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम ओरिजेंटल। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री एंगल पर फ्रॉम ओरिजेंटल एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, थ्रो किया गया है। ओरिजेंटल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। उसकी जो स्पीड है आपकी वो है 60 मीटर पर सेकेंड ओरिजेंटल के साथ। द हाइट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में वो कितनी हाइट ऊपर जा रहा है, उसको बोल रहा है वो एच नोट। क्या बोल रहा है? एच नोट। हमने मान लिया वो इतनी हाइट है। एंड द हाइट ट्रेवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड। और लास्ट सेकेंड में जब वो हाइट ट्रेवल कर रहा है वो है एच वन। तो उन दोनों की द रेशियो ऑफ एच नोट टू एच वन, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो देखो, उसकी जो स्पीड है उसके कंपोनेंट हो जाएंगे वी एक्स, होता है वी कॉस ऑफ थीटा जो कि 30 डिग्री है। तो 60 वी की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 टू से कैंसिल हो गया 3 पर 30 पर। तो 30 √3 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी ओरिजेंटल स्पीड आ गई। वर्टिकल स्पीड होती है वी साइन 30। तो 60 साइन 30 होता है 1/2, टू से कैंसिल हो गया 30 पर। तो वो आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो वर्टिकल स्पीड है वो आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे हमारे को इसी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले सेकंड की जो हाइट है और लास्ट सेकंड की जो हाइट है उसकी रेशियो हमने बतानी है। तो उसके लिए हम पहले तो ये देखेंगे वो कितने टाइम तक ऊपर जा रहा है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए जो टाइम है वो कितना होगा आपका? तो आपको पता है कि वर्टिकली फाइनली यहाँ जाके क्या होना है, वर्टिकल स्पीड की वैल्यू वी वाई की वैल्यू जीरो होनी है। तो जीरो इक्वल्स टू इनिशियल जो है उसकी कितनी है? 30, क्योंकि यही फॉर्मूला था वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस 80। अब ए की वैल्यू -10 हो जाएगी इंटू टी। तो ये आपके पास आएगा 30 -10 इंटू टी, ये कैंसिल हो गया 3 पर। तो 3 सेकेंड के लिए वो ऊपर जा रहा है। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए वो 3 सेकेंड का टाइम ले रहा है यहाँ तक। तो फर्स्ट सेकेंड की जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे, और लास्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड है। तो वो आपकी जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, वो आपको पता है क्या होता है? एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो पहले सेकंड की स्पीड को s1 बोल देंगे। u की वैल्यू कितनी है आपकी? 30 प्लस a की वैल्यू -10/2, ऊपर जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन को -10 लेंगे। 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड में n की वैल्यू 1 होगी -1। तो आपकी जो फर्स्ट सेकेंड की जो डिस्टेंस है वो है 30 -2 5 जा 10 5, 2 इंटू 1 2 -1 1 ही रह गया। तो 30 -5 करें कितना आ जाएगा? 25 मीटर। तो पहले सेकंड में जो उसने ट्रेवल की है वो कितनी कवर की है? 25 मीटर। थर्ड सेकंड में जो आएगी तो 30 -10/2, 2 इंटू लास्ट सेकंड, उसका थर्ड सेकंड है क्योंकि 3 सेकंड के लिए वो ऊपर जा रहा है। और इसने बोला है कि फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड की रेशियो बतानी है -1। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 30 -2 5 जा 10, 5 इंटू ब्रैकेट में 2 3 जा 6 -1 करोगे तो 5 आ जाएगा। 30 माइनस में 5 5 या 25, तो आ जाएगी 5 मीटर। तो जो S3 है उसको ये बोल रहा है H1, S1 को ये बोल रहा है H0। H0 बाई H1 रेशियो हमने बतानी है। तो वो उतनी जाएगी 25/5 से कैंसिल हो गया 5 पर। तो 5/1 दैट इज 5:1। ये रेशियो जो आएगी आपकी आ जाएगी 5:1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।